घर से बाहर निकले होते तो शायद को ये पता होता कि ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों की डेथ हुई है। वो कहाँ से अपडेट पाएंगे, उनकी इतनी जानकारी नहीं है, कितने लोग मर गए उनको सब अपडेट पहुँचाएगा। इस तरह बोलने के पहले उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। बनारस की स्थिति ये थी भैया, यहाँ पे घाटों पे लाश रखने का जगह नहीं था। यूपी में योगी सरकार ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है। जिस प्रदेश ने कोरोना काल के वक्त त्रासदी की तस्वीरों को देखा हो, जिस प्रदेश में एक महिला अपने पति को मुंह से सांस देने को मजबूर हुई हो, जिस प्रदेश में लोग लाइन में लगकर ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर्स की मिन्नत करते दिखे हों, वहां की सरकार ने यह कहा है कि किसी की भी जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई है। आगरा के पारस अस्पताल के उदाहरणों को देखते हुए भी सरकार ने यह दावा किया है कि प्रदेश में कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। इस बारे में जब नवभारत टाइम्स की टीम ने पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से राय मांगी तो आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा। वाराणसी के लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि ये बयान शर्मनाक है। लोगों ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसी शहर में 5,000 रुपए वाला सिलेंडर 20,000 रुपए में बेचा गया और सरकार के अफसर सोते रहे। लोगों ने कहा कि अगर सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा तो उसे जमीन का सच जानना चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर उदासीन रही है। देखें वाराणसी से संवाददाता अभिषेक झा की ये खास रिपोर्ट। जो उन्होंने कहा है ये तो आपत्तिजनक उनका विचार है और ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो थी और अचानक से कोरोना इतना तेज़ी से बढ़ गया कि सरकार भी नहीं संभल पाई थी। जी क्या लगता है कि मतलब या तो वो सही से अपडेट नहीं थे स्वास्थ्य मंत्री जी, या फिर क्या? मुझे लगता है कि मंत्री जी शायद घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। घर से बाहर निकले होते तो शायद को ये पता होता कि ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों की डेथ हुई है। ज़्यादातर देहांत ऑक्सीजन के ही कारण से हुई है। विपक्ष का कहना है कि एक समय था जब कोविड के समय में घाटों पर लंबी लाइनें लगती थी, डेड बॉडियों की, गंगा में डेड बॉडी थी। आरोप लगा रही है विपक्ष, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ये आरोप लगा रही है, ये तो सत्यता है। जो लोग बाहर निकले हैं, जिनके अपने गए हैं, आप उनसे पूछिए कि कौन कौन गया है। हर परिवार से, हर रिश्तेदार से कोई न कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति कोविड को लेकर के या ऑक्सीजन को लेकर के उसका देहांत हुआ है। आप आंकड़े छुपाइए, आप सब कुछ करिए, मगर सत्यता नहीं छुपा सकते हैं। उनकी यह भाषा उनको शोभा नहीं देती। वो एक मंत्री हैं सरकार में और उनको जानकारी नहीं। हम लोग रहे हैं, हम लोग देखे हैं, आँख से देखे हैं कैसे लोग परेशान रहते थे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन नहीं मिलता था उन्हें, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, बेड नहीं मिलता था। वो क्या कहेंगे? ये बात उनको शोभा नहीं थी। वो मंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए बोलने के पहले वो क्या बोल रहे हैं। क्या उनका ये बयान अब आगामी विधानसभा चुनाव में? भैया देखिए, चुनाव तो खत्म हो गया, सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, इंतजार किया जा रहा है। वो आके झूठ साच कितना हूँ बोल दें कि ये हो गया वो हो गया, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? मंत्री जी को तो अपडेट नहीं रहा होगा। बाकी जब ऑक्सीजन रामनगर जो प्लांट है, रामनगर पे ऑक्सीजन प्लांट, मेरे पास खुद हम समाज सेवी हैं योगी आलोकनाथ जी के साथ में, और हमने खुद रात में 12 बजे 2-2 बजे जा कर के वहाँ से सिलेंडर जिसकी कीमत 5,000 रुपये सिलेंडर, उसको 15,000 रुपये में ला के मैं खुद उसका पैसा नहीं रखता था, कस्टमर को वहाँ जाके भेजता तो किसी ना किसी तरह एडजस्ट कराता था कि भैया किसी तरह। रात को 2 बजे फ़ोन आए, 1 बजे आए, भैया हमें एक सिलेंडर एडजस्ट करा दी। ऑक्सीजन की कमी थी, कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी थी, और जिसका कोविड में जिसका माँ बहन बेटी गई है, उससे पूछिए कि कोरोना में क्या स्थिति थी ऑक्सीजन से लेकर के। और उस समय क्या सरकार के पास बहुत सी और ऑक्सीजन की सुविधाएं भी नहीं थी कि कहाँ कैसे एडजस्ट किया जाए। और वैसे भी रामनगर प्लांट में हमने खुद जाके देखा है, ऑक्सीजन आता था और ऐसी भीड़ लगती थी जैसे कोई ट्रेन की टिकट लेनी हो, ऐसी भीड़ लगती थी। हो सकता है मंत्री जी को अपडेट नहीं रहा होगा। रही बात सरकार की, तो सरकार तो देखिए जनता करेगी कि किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं है, सपा की बननी है कि बसपा की बननी है कि योगी आदित्यनाथ जी को बनना है, वो तो जनता के हाथों में है। जिसको जो करना होगा तो करेगा। लेकिन मंत्री जी ने गलत बयान दिया है, आज जो भी दिया है गलत, ऐसा नहीं उन्हें बोलना चाहिए। हो सकता है उन्हें अपडेट ना रहा हो। वो कैसे अपडेट पाएंगे भाई? वो मंत्री हैं, वो कहाँ से अपडेट पाएंगे? उनकी इतनी जानकारी नहीं है, कितने लोग मर गए उनको सब अपडेट पहुँचाएगा। इस तरह बोलने के पहले उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, एक्चुअली सही बात यह है कि भाजपा के मंत्री कुछ भी बयान दे सकते हैं, ठीक है,
कुछ भी बयान दे के वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, जनता का वो सिंपैथी लेना चाहते हैं। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, मंत्री हैं, यहाँ के विधायक लोग हैं, उन लोग कोविड काल में निकले ही नहीं घरों से, तो उनको क्या मालूम कि कौन कितने आंकड़े मरने के हैं, कि कितने लोगों का ऑक्सीजन मिला कि नहीं मिला, उन लोगों से कोई से मतलब ही नहीं था, तो वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। बनारस की स्थिति ये थी भैया, यहाँ पे घाटों पे लाश रखने का जगह नहीं था, लाश रखने की जगह नहीं थी। और इन लोग झालर लगा के, ये चाइना झालर लगा के विकास दिखा दें, वो बात अलग है। बनारस गलियों का शहर है, यहाँ 10 वार्ड की अगर स्थिति अगर आप दिखा रहे हैं तो 90 वार्ड की जो बजबजाती स्थिति उसको भी दिखाइए, तब हकीकत में मालूम चलेगा क्या स्थिति है बनारस की।